मनमोहन सिंह साहब के पास मजबूरी थी। मोदी साहब आपके पास मजबूरी नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था इतिहास मेरा हिसाब करेगा। आप ये बात नहीं कह सकते। और मैं तुलना आपकी मनमोहन जी से यूं ही नहीं कर रहा हूं। यह तुलना सबसे पहले किसने की थी? खुद आपने की थी मोदी जी। 2013-14 में आप खुद कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं। तो जो बात आप कहते थे वो आप पर भी तो लागू होगी ना। यह पैमाना तो आप ही बनाए थे मोदी जी। तो जो तराजू मनमोहन जी के लिए था, जब उनका मजाक मौन मोहन करके हम सब उड़ा रहे थे, आज उस पर जब आप तौले जा रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? इंसाफ तो यही है। और वैसे भी मनमोहन साहब कौन थे? नेता नहीं थे, अर्थशास्त्री थे, अफसर थे, प्रोफेसर थे। वो कभी लोकसभा तक नहीं जीते। कम बोलना उनकी फितरत थी। वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया गांधी ने बनाया था। कुर्सी उनके पास थी लेकिन रिमोट कहीं और था। ऊपर से गठबंधन की सरकार, सहयोगी गर्दन पर, अपनी पार्टी पर भी उन्हें कोई पकड़ नहीं थी। मतलब उनके पास चुप रहने के 3 बड़े बहाने थे: उनका स्वभाव, रिमोट जो सोनिया जी के पास था, और गठबंधन की मजबूरी। इसके बाद भी देश ने उनको माफ नहीं किया। जिंदगी भर ताने दिया और उस इंसान को कहकर जाना पड़ा कि इतिहास मेरे जाने के बाद मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन आज तीनों बहाने गायब हैं। अगर स्वभाव की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी इतिहास के सबसे ज्यादा बोलने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। रिमोट की बात की जाए तो सत्ता का पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। और गठबंधन, भैया जो सरकार एक रात में नोटबंदी लागू कर सकती है, आर्टिकल 370 हटा सकती है, 3 तलाक पर कानून बनवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जिरा करके राम मंदिर बनवा सकती है, वो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर एक बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही? और यही सबसे चुभने वाली बात है। मनमोहन जी की चुप्पी फितरत थी, स्वभाव था, लेकिन देश नहीं बख्शा। आज आप बच रहे हैं, जानबूझकर चुप हैं। और जो चुप्पी फैसला हो, उसे सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। और आज हम पूछ रहे हैं आपसे कि मोदी जी, मनमोहन जी के पास मजबूरी थी, आपके पास क्या बहाना है? आप ही का नारा था ना भाई कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही कहे थे ना मोदी जी आप?